गुड मॉर्निंग एवरीवन। के मेरा और कुछ नई जानकारी के साथ आपके साथ आज हम जानेंगे कोदो मिलेट के फ़ायदे। कोदो आप लोग नाम सुनेंगे, नहीं सुने अपने दादा दादी से ज़रूर पूछिए या नाना नानी से, वो बताएंगे। कोदो हमारी भारतीय परंपरा में, ठीक है ना, पहले उपजाई जाने वाली बहुत ही अच्छी फसल था जिसे मोटे अनाज के नाम से जाना जाता है और इसे खाया भी जाता था। बट धीरे धीरे प्रचलन बढ़ते बढ़ते आज चावल ज़्यादा खाना पसंद कर रहे हैं लोग। अच्छा लग रहा है चावल खाना, बट हम लोग अपनी कोदो को जो भूल रहे हैं। हमारी जो संस्कृति में हमारी भारतीय कृषि का एक हिस्सा था कोदो, और वो कितने लाभदायक हैं उसके बारे में हम जानते हैं। ये कोदो जो है इसको मिलेट के नाम से जाना जाता है, और मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है। ये इस तरह से इनकी फसल होती थी, कोई गेहूं की बालियों की तरह, और छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गुरुजी डॉक्टर रजनीकांत तिर्की सर ने हमें बहुत अच्छा तरह से इनके बारे में बताया, और मैंने भी इसका स्टार्ट कर दिया खाने के लिए, और आज बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जितने बताए जा रहे हैं गुण उससे कहीं ज़्यादा है। मैं पिछले 3 महीने से लगभग चावल ना के बराबर खाया हूँ। कभी कभार कहीं जाने के बाद ही खाने को मिला है, बट इसकी चावल को यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही लाभदायक है। आइए जानते हैं। बाज़ार में अवेलेबल है कोदो मिलेट के नाम से। ये है कोदो की बालियाँ। आइए थोड़ा जानते हैं कि इसके क्या बेनिफिट हैं। इस मोटे अनाज को खाने से ठीक हो जाती है शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियाँ। कोदो मिलेट मोटा अनाज समूह का हिस्सा है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। भारत और नेपाल में कोदो मिलेट की खेती सबसे ज़्यादा और बड़े पैमाने पर की जाती है। आज भी इसकी खेती होती है। जब इसकी फसल पककर तैयार होती है, इसके दाने लाल और भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से पहले इसकी ऊपरी परत हटानी जरूरी होती है। जिस तरह से धान की फसल हुए, धान के हुस्क को हटाना पड़ता है ना, जिससे लाल रंग के चावल की तरह दाने निकलते हैं, है ना। चावल में भी लाल रंग का निकलता है, लेकिन क्या करते हैं उसको बार बार मिल में डाल करके उसको ऊपरी परत को हटा दिया जाता है, जो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ है। और हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला चीज़ मिल जाता है। बट अच्छा दिखता लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उपवास के दौरान भी खाया जाता है, ठीक है ना। उपवास के दौरान में भी इसकी खिचड़ी बना करके खाया जाता है, निरामिष, या इसको किसकी खीर भी बनाई जाती है। और खीर तो यूँ इतना टेस्टी लगता है कि अगर आप एक बार बना करके कोदो का खीर खाएं तो हमें लगता है कि आप चावल का खीर खाना छोड़ देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कोदो के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं। इसके दानों को गेहूं या चावल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर और खनिज मौजूद होते हैं। आप जैसे चावल को पकाते हैं इसे भी ठीक उसे ही तैयार किया जा सकता है। ये सफ़ेद चावल की तुलना में ज़्यादा संतुलित पोषण देता है। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बनाता हूँ इसको। अगर आप 1 कप मिलेट लेते हैं, कोदो लेते हैं, तो उसमें 2.5 कप पानी डालिए। कुकर में धीमी आंच पर 1 सीटी लगने दें। 1 सीटी लगते ही उसको बंद कर दें और छोड़ दें, ठीक है। और 10 मिनट बाद उसको निकालें। बहुत अच्छा खिला खिला चावल होगा। अगर थोड़ी सी और खिला खिला बनाना चाहते हैं तो उस समय थोड़ा सा जब चावल डाल रहे तो थोड़ा सा घी डाल दें, आधा चम्मच, तो बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल करके पका सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। मोटापा करे कम, है ना। कोदो मिलेट में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से मोटापा को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोकता है। और जहां कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोका जाए तो क्या होगा, हमारे शुगर की बीमारियां जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और हार्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद, ऐसा माना जाता है कि कोदो मिलेट महिलाओं के लिए काफ़ी उत्तम है। कोदो मिलेट उन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो पोस्ट मोनोपॉज से जूझ रही है।
पोस्ट मेनोपॉज एक तरह का बीमारी है जो कमजोरी पना होता है, ठीक है ना, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं इसमें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए महिलाओं को कोदो मिलेट खाने की सलाह दी जाती है। कोदो मिलेट बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है अगर आप चाहें तो, है ना। वज़न कंट्रोल करने में भी ये काफ़ी लाभदायक है। कोदो मिलेट में फैट की मात्रा बेहद कम होती है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसे खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 कटोरी कोदो के चावल को अगर आप खा लेते हैं तो भूख ही नहीं लगेगी, राइट। ये ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है। चावल या रोटी, आटा, गेहूं का जो आटा जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को तेज़ी से रिलीज करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, एनर्जी बहुत तेज़ी से देता है और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। बट मिलेट जो होते हैं वो धीरे धीरे एनर्जी देता है और ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करता है। तो क्या था कि लॉन्ग टाइम तक हमें ग्लूकोज मिलते रहता है और एनर्जी हमारे शरीर में बरकरार रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम, कोदो मिलेट रोजाना खाने से ट्राइग्लिसराइड और सी रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाता है। यह प्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल के लिए फायदेमंद होता है। अब कोदो मिलेट के अन्य फायदे, क्या क्या फायदे हैं कोदो मिलेट के, है ना। कोदो मिलेट के नियमित सेवन से पोस्ट मेनोपॉज महिलाओं को जो हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारी होती है ना, इसका सामना कर रही होती है ना, उसमें आराम मिलता है। दूसरा, कोदो मिलेट पेट की नमी को बनाए रखने के लिए के अलावा ऐसी हानिकारक लक्षणों से राहत देने में मदद करती है और इसमें मौजूद लेसिथिन नसों को बढ़ावा देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होता है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, सफ़ेद चावल को करिए बाय बाय और कोदो अपने किचन में शामिल करिए और इसके बेहतरीन फ़ायदे से लाभ लीजिए। कोदो मिलेट में अच्छी मात्रा में फाइटोकेमिकल जैसे फाइटिक एसिड मौजूद होता है, जो कैंसर के बढ़ने की संभावना को भी कम करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों के खतरे से बचाने में कोदो मिलेट फ़ायदेमंद हो सकता है। कोदो मिलेट को साबुत या छिलके सहित उबाला जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे पीसकर आटे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वही आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आटे के तौर पर ही किया जाता है। इसके अलावा कोदो मिलेट सामान्य कमजोरी, ब्लीडिंग और सूजन के इलाज के लिए भी काम आता है। आप इनके तरह तरह के डिशेज बना सकते हैं, ये देख रहे हैं, है ना, कोदो मिलेट के बनाए हुए डिशेज हैं, ठीक है ना। खिचड़ी की पोहा की तरह बना सकते हो, है ना। ये चिकन के साथ चिकन मसाला बिरयानी की तरह चावल की जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इतना टेस्टी होता है मित्रों कि आप एक बार अगर बना करके खा लें, ठीक है ना, तो हमको लगता है कि बार बार आप इसी की खीर बनाएं। मैं खुद बनाया हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है, ठीक है ना। और कोदो में दूध थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खींचती है, ठीक है ना, लेकिन ये इतना मज़ेदार बनता है कि क्या बताऊँ, अमृत के समान। ये देखो कोदो की खिचड़ी और रायता, है ना। इस प्रकार से आप कोदो का उपयोग कर करके अपने खाने में शामिल कर करके कई तरह की बीमारियों से आज़ादी पा सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हाजिर रहता हूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को पास हमारे बातों को पहुँच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप बने रहें।